दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। आज हम मॉडल प्रैक्टिस नंबर यूथ कंपटीशन का हम लोग मॉडल पेपर नंबर 10 करने वाले हैं। आपको ये टेस्ट देना है और देखना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है। आज अपने आप को चेक कीजिए। जो पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कल से हिंदी की भी क्लास हम लोग देना शुरू कर देंगे। मैथ रीजनिंग की तो मिल ही रही थी, अब आपको हिंदी की भी मिलेगी, क्योंकि हिंदी आपको फर्स्ट पेपर में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, और उसको पासिंग मार्क आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और मैथ की आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं आपका। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, मुंडक मुंडक उपनिषद से लिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह सभी को पता होगा, अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? तो सुत्त पिटक का एक हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, प्रश्नो उपनिषद। ठीक है। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध। ठीक है, बौद्ध से है। बौद्ध त्रिपिटक का नाम सुना होगा, उसी में आता है। त्रिपिटक का नाम सुना होगा ना, तो उसमें 3 पिटक हैं। 3 पिटक में एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम पिटक है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ये? दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य भ्रष्टाचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 53 का, दीवान ए ईसा। ठीक है, दीवान ए ईसा। दीवान ए अर्ज किससे है? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से है। ये सैन्य विभाग से। खैरात से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, खैरात दान विभाग से है। खैरात किया जाता है ना, दान विभाग। और रसातल किससे है? दीवान ए रसातल, तो ये विदेश विभाग से है। फॉरेन मिनिस्टर जैसे इस समय है, उसी तरह विदेश विभाग भी होता था। और इसका राज्य पत्ताचार का है, तो आपका दीवान ए इंसाफ। ठीक है। निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? देखिए, सही क्रम होना चाहिए, बाबर के बाद हुमायूं। ठीक है, औरंगजेब गलत हो गया, अकबर होना चाहिए। यानी बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को उसकी प्रसिद्धि समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो ये जानकी बाई थी। जानकी बाई, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जानकी बाई, ऑप्शन नंबर ए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये तो अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? तो किसका संबंध था? अधेंदु दस्तीदार का। अधेंद्र दस्तीदार का संबंध छापेदार से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सूर्य सेन के नेतृत्व में ये चटगांव सत्याग्रह को। अगला क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए थी? राजस्व वसूली के लिए, सिंचाई सुविधाओं के सुधार में, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज में, या फिर स्वास्थ्य के लिए? तो सभी को पता होगा, राजस्व वसूली में छूट के लिए। ठीक है, राजस्व वसूली की छूट के लिए आपको सभी को पता होगा, जो खेड़ा क्षेत्र है उसमें पट्टीदार किसानों ने अकाल पड़ने और प्लेग प्लेग बीमारी जो होती है उसके कारण इसकी मांग की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। 1918 में खेड़ा में आए अकाल के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो अनुमोदन कहाँ किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो कौन सी गैस है? तो ये जलवाष्प है, जलवाष्प। ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के साथ सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88, 48.686 भी लिखना चाहिए क्योंकि अब ये बढ़ गया है। ठीक है, ऑफिशियल डाटा ये आ गया है। धौलाधीरा है तो 81.72 है, यानी ए चला जाएगा। ठीक है, कामेत है 7756, यानी सी चला जाएगा। अब बाकी बचा कौन? अ, ये डी है ना, डी, और ये सी चला जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा आपका 8078 है, तो हमें चाहिए बी ए। बी ए इसमें है और सब में ए है। देखिए ए है, तो यहाँ पे डी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी अब नहीं भी आता तो आप कर ले जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे खारे पानी की झील चिल्का है, चिल्का। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अब विश्व की ये दूसरी है। ठीक है, चिल्का जो है उड़ीसा में है, खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है, विश्व की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? अजैविक नहीं है, तो कौन सा अजैविक नहीं है? पौधा। ठीक है, पौधा अजैविक नहीं है। आगे की बात करते हैं। ये सब पर्यावरण के क्वेश्चन, पूरा एकदम कम्बो टेस्ट है आपका, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों, प्रोटोकॉल और उनमें से संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी जोड़ी का सही मिलान नहीं है? नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो नहीं वाला है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति पर कार्यप्रणाली सम्मेलन स्टॉकहोम, नहीं ये तो गलत है। स्टॉकहोम सम्मेलन इस पे नहीं था। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए था, जो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून 1972 में, और तब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो नहीं है तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं। जैव विविधता पर यह सम्मेलन नगोया में, जैव सुरक्षा का प्रोटोकॉल, कार्टाजेना, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर हस्ताक्षर के लिए सम्मेलन बेसल। आगे क्वेश्चन है, डेटा डैश डेटा पुस्तिका एक ऐसी स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्तप्राय वनस्पतियों और पशुओं से संबंधित है। तो रेड डेटा बुक का नाम सुना होगा, लाल। ठीक है, रेड डेटा बुक का नाम सुना होगा, जो IUCN रेड डाटा बुक, इसमें विलुप्त होने वाले मतलब वनस्पतियों और पशुओं से अभिलेख करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर लोनार झील है? लोनार झील तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में। अगला क्या है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस तो आपको पता होगा असम में है, असम में, ऑप्शन सी चला जाएगा। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चला जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जैवमंडल नहीं है? नहीं की बात किया है, तो आपको बताना नहीं है। ठीक है, तो नहीं है आपका डाचीग्राम। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जयमंडल नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है ये, उद्यान। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी सदस्य चुने गए थे। ठीक है, चुने गए थे। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, तो उस समय, अब फिर 11 दिसंबर जब 1946 को हुई तो राजेंद्र प्रसाद को
अध्यक्ष चुना गया था। संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो ये कौन सा है? तो चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में ये बात कही गई है, संविधान की चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है? तो 21A है, ऑप्शन ए। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है, क्या कहा गया है? आइए देखते हैं। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, संविधान के प्रावधानों के अधीन वो किसी पद से चुनाव के लिए पात्र होगा। यही तो है, यही बात तो कही गई है, यही तो सही है। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले से इस पर रह चुका है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र है। हाँ बिल्कुल है, राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ सकता है वो। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? धार्मिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पूंजीवाद राष्ट्र है, धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो ये तो मुझे लगता है एस राधा कृष्णन सभी को पता होगा, और दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या सदस्य उपस्थित होनी चाहिए? तो 1/10, सभी को पता होगा, कुल सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, 10वां भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये लग रहा है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत हमें बताना है। ठीक है, गलत बताना तो पढ़ लेते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये तो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करता है, ये भी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं, हाँ ये। 30 वर्ष की आयु पर राज्यपाल बन सकता है, नहीं, ये 35 है, एज 35 होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए एज 35 होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही डेट से सुलेमित है? तो कौन सा है? गुजरात गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर है? नहीं, ये अहमदाबाद में है। उच्च न्यायालय गुजरात का अहमदाबाद में है, गांधीनगर में नहीं है, गलत है। उत्तराखंड का नैनीताल में, उत्तराखंड का नैनीताल में ही है, यही सही है। उत्तराखंड का नैनीताल में है, ये सही है। उड़ीसा का संबलपुर में नहीं है, उड़ीसा का कटक में है। उड़ीसा कटक के साथ जाएगा, कटक में है इसका उच्च न्यायालय। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर नहीं है, जबलपुर है, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो सभी को पता होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह का नाम सुना ही होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 51A में, और जब जोड़े गए थे तो 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। अब इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जब स्टार्टिंग हुई थी तो 10 थे। आइए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन। अब साइंस के क्वेश्चन है स्टार्ट में। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, वेबर। सापेक्षिकता आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो किसकी सहायता से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के सहायता से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, राकेट राकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर काम करती है? तो ये किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पे करती है? तो न्यूटन के गति के नियम पे करती है, न्यूटन के गति के नियम पर। वो कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, थर्ड नियम पे काम करती है, याद रखिएगा। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो श्यानता और उत्प्लावन। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, श्यानता और उत्प्लावन, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम है? तो ये कौन सा सही क्रम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
पहले तो दीर्घ रेडियो तरंग आएगा, फिर सूक्ष्म तरंग आएगा, दृश्य प्रकाश आएगा, एक्सरे आएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो मुझे तो लगता है सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की खोज ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉनों की खोज ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और चैडविक ने किसकी की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आइए, लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पे जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है तो बोरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन सा है? तो देख लीजिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। ऑप्शन पीवीसी का पूर्व रूप कौन सा है? तो कौन सा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमें तो सभी को पता होगा, कीड़ों के अध्ययन को एंटोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है बताइए? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम। डीएनए का पूर्व रूप बताना है। डीएनए का पूर्व रूप बताइए। डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड इसको बोलते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी चला जाएगा। पुरुषों में पुरुषत्व तत्व के लिए कितने गुणसूत्रों का संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो आपको सभी को पता होगा, एक्स वाई। एक्स वाई से मेल पर्सन यानी लड़का पैदा होता है, और एक्स एक्स से लड़की। कितने जोड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़ी। 46। ठीक है, या जोड़ी में बोले तो 23। आगे बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, एपेडिक्स। एपेडिक्स। द्विपदी नामकरण पद्धति की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉल्स लिनियस के द्वारा की गई थी। कॉल लिनियस के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? डैडी लॉन्ग लेग्स है तो इसका नाम किसका है? सेलर मकड़ी का। सेलर मकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी, डैडी लॉन्ग लेग्स। आगे चलते हैं। आठ के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, अग्री अहगरी अग्र क्षुद्रात क्षुद्रात। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, महाधमनी। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तब पश्चात इसका विनाश कहाँ होता है या किसमें होता है, ये पूछा है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा में। अगला क्वेश्चन, 11 दिन तक चलने वाला धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डांडिया। डांडिया तो सभी को पता होगा, डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी राजा रवि वर्मा द्वारा। राजा रवि वर्मा द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है। अगला, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
12 जुलाई को, 5 अगस्त को, 28 जुलाई को, 30। तो विश्व प्राप्ति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 30 जुलाई को बताइए क्या मनाया जाता है? अभी भी मनाया गया है, 2 दिन पहले, आज ही, कल ही मनाया गया था। टाइगर टाइगर डे नाम सुना होगा ना, बाघ दिवस। ठीक है, तो ये 28 जुलाई को कौन सा दिवस मना? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। पहली महिला भारत की इंदिरा गांधी थी। मदर टेरेसा पहली नोबेल पुरस्कार पाने वाली थी। अब विजय लक्ष्मी कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अध्यक्ष राजदूत चुनी गई थी। और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 2014 में हुई थी। और इस साल का जो हुआ है 2022 में जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 1928 में। कहा है ऑप्शन नंबर ए। इस समय रोजर बिन्नी है इसके अध्यक्ष। वर्तमान में बोले कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सीएसआईआर स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान विकास संगठन सीएसआईआर का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में है। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 में किसने किया था? अंग्रेजों पे। तो इस पे किया था ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने किया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। ऑप्शन ए चला जाएगा, बिरसा मुंडा 1895 झारखंड के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन, विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है? 13 का हो जाएगा डी, सारण। बिहार का एक जिला है, उसी में लगता है। ठीक है, इसको सोनपुर मेला भी शायद कहते हैं। हरियर क्षेत्र के मेले को सोनपुर मेला ही कहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन नहीं है? नहीं की बात किया तो नीतीश कुमार तो वर्तमान में ही भी है। राबड़ी देवी रह चुकी हैं। कर्पूरी ठाकुर भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान नहीं है, कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बरौनी तेल शोधक कारखाने, तेल शोधक की क्षमता कितनी है? कितनी है? तो इसकी है 60 लाख टन। रसिया की सहायता से बरौनी, बेगूसराय जिला में बरौनी पड़ता है, वहीं खोला गया था। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? 5वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 5वें स्थान पर रखा गया है। आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फरवरी 2023 में किस अभिनेता को संरक्षण बाल अधिकारों के लिए बाल अधिकारों के लिए बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया? तो ये कह रहे हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, ठीक है, 17 का आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर द टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रभावशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया है? नताशा पेरियाना गम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नताशा पेरियाना गम को। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी छात्र हैं। अगला क्या कह रहा है कि किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला स्वपीड़ित बायोगैस संयंत्र लगाया गया है? तो कहाँ लगाया गया है? तो ये असम में लगाया गया है, असम में।
22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश के मंदिरों के शहर खजुराहो में, मध्य प्रदेश के शहर खजुराहो में की गई थी। तो ये आज आपका टेस्ट था। आप टेस्ट पूरा दिए हैं तो जरूर बताइएगा कितने नंबर आ रहे हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए। आप लोग जितना भी मेहनत करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मैथ रीजनिंग जरूर देखा कीजिए और कल से आपको हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।